मिलता है तो यहाँ पे खरीद के जा सकते हैं। 605 के नीचे स्टॉप लॉस रखे हैं। ठीक है, तो 605 के नीचे रखिए स्टॉप लॉस। 645 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है टीवीएस मोटर्स में। ये स्टॉक आपको कल के सेशन के हिसाब से लेवल्स आपको बताए गए हैं। अच्छा, फार्मा और हेल्थ केयर पर या फिर डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पे फोकस कर लेते हैं। पहले फार्मा स्पेस से अगर आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो टोरेंट फार्मा, बायोकॉन, कैडिला, ये काफी अच्छा मोमेंटम आज के सत्र में दिखा रहे थे। स्पेसिफिकली पहले तो अपोलो हॉस्पिटल्स पर एक राय ले लेते हैं, जहां पर 3% की बढ़त हमने देखी और स्टॉक जो है वो 4985 यानी ऑलमोस्ट दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही आकर बंद हुआ है। क्या सजेशन रहेगा अपोलो हॉस्पिटल्स में कल के पर्सपेक्टिव से? बायोनिक्स की रणनीति रखिए कल। स्टॉक अपने सपोर्ट से एक पुलबैक मूव आज दिया है, वॉल्यूम्स भी ओके थे, तो अगर कुछ भी डिक्लाइंस में 4940 4950 की रेंज में मिलता है तो वहां पे इसको खरीदारी करें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल मिलेगा। 4870 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और 5150 के आसपास टारगेट्स रख सकते हैं। इसी कड़ी में नॉन एफएनओ स्टॉक्स हैं, दो उन पर राय ले लेती हूँ। एक पहले तो कृष्णा मेडिकल, किम्स के नाम से ये स्टॉक जाना जाता है, कैश मार्केट का स्टॉक, लेकिन इंटरेस्टिंग ये था कि ये स्ट्रेंथ सुबह से दिखा रहा था, लेकिन बाजार बंद होने के ठीक पहले से मोमेंटम और एक्सटेंड हुआ। इसने एक तेजी से दौड़ लगाई और ऑलमोस्ट हमने 8-9% के सर्ज किम्स कृष्णा मेडिकल इंस्टीट्यूट उसमें आते हुए देखे। अगर आप इसके चार्ट्स देख सकें, हालांकि रीसेंट लिस्टिंग है बट स्टिल कुछ कमेंट करेंगे इसके प्राइस एक्शन पर और कल के हिसाब से क्या सजेशन रहेगा किम्स में? पहले डेटा लिमिटेड है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन जरूर है कि पिछले 2 महीने में स्टॉक 625-630 की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है। तो आप देखेंगे तो अक्टूबर एंड में 625 के लो से पुल बैक दिया, फिर वापस मिड नवंबर में 627-628 को लो बनाया और इवन दिसंबर में भी देखेंगे तो 630 के आसपास का लो बनाया और आज की ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस अप मूव है, जो डेली एवरेज उसके कंपेरेटिवली में। तो आई थिंक एक पुल बैक मूव रह सकता है और ये अप मूव में स्टॉक आगे चल के 835 तक के लेवल टेस्ट कर सकता है, जो करंट लेवल से भी अच्छे 101 रुपए का रुचित, मैं कृष्णा मेडिकल की बात कर रही हूँ। 1435-1440 की प्राइस वाला स्टॉक है, शायद प्राइस और स्टॉक को लेके कंफ्यूजन है। कृष्णा मेडिकल, मैं कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के चार्ट्स देख रहा था। इवन किम्स की आप बात करें, यस सर्टेनली किम्स में आज अच्छा ब्रेकआउट है यहाँ पे भी चार्ट्स पे, और जो रीसेंट स्विंग हाइज है वो ब्रेक की है, तो यहाँ पे एक फॉलोअप मूव आ सकता है। और यहाँ पे टारगेट्स देना मुश्किल रहेगा क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं एक स्टॉप लॉस सजेस्ट कर सकता हूँ 1380 के नीचे। तो कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो 1380 का स्टॉप लॉस रखे और ये ट्रेंड को राइड करते रहे। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको किम्स पर मिली है। इसके अलावा आप उन स्टॉक्स पर एक व्यू ले लेते हैं जो कि नए एंट्रेंट्स हैं एफएनओ सेगमेंट में और नई सीरीज में नए साल में उनकी एंट्री होगी। और स्टॉक्स में देखेंगे तो आज एक काफी वाइब्रेंसी दिखी। आदित्य बिरला कैपिटल, बलरामपुर चीनी, रेन इंडस्ट्रीज, ये कुछ हाईलाइटेड स्टॉक्स थे जहां पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। एक तो रेन इंडस्ट्रीज पर आप एक कमेंट और एक आदित्य बिरला कैपिटल, दोनों पर क्या सजेशन होगा? रेन इंडस्ट्रीज ने आज अपने जो रेजिस्टेंस थे उसके ब्रेकआउट दिया है, काफी अच्छे वॉल्यूम स्टॉक में हुए थे और न्यू एंट्रेंट है एफएनओ में, तो आई थिंक थोड़ा मोमेंटम बना रहेगा और शॉर्ट टर्म में 250 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो कोई पोजीशन है तो बने रहे और बायोनिक्स की रणनीति रखे। 224 अब सपोर्ट रहेगा कल के लिए। इनकेस कोई डिक्लाइन में 224 के आसपास आता है तो वहां पे खरीदी करे। 216 के नीचे स्टॉप लॉस बनाए और 250 तक के टारगेट से स्टॉक में आ सकते हैं। और आदित्य बिरला कैपिटल, इस पर व्यू क्या रहेगा? आई थिंक ये मोर एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव से अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं। स्टॉक में रिसेंटली जो डिक्लाइंस आया था उसमें 114-112 पे एक अच्छा सपोर्ट बनाया है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थोड़े से डीप है। हाई लेवल्स पे टारगेट लगभग 154-155 के आसपास आएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा समय दे सकते हैं एटलीस्ट 2 से 3 महीने तो ये स्टॉक में इंटरेस्ट लें। ठीक है, तो ये व्यू आपके लिए आदित्य बिरला कैपिटल पर 123-124 पर बंद हुआ और इन इंडस्ट्री से सुबह से एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा था और एक अच्छा मोमेंटम के साथ इसकी क्लोजिंग आते हुए दिखी है। अच्छा, इसके अलावा वापस फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो डिवीज लैब, सन फार्मा, कैडिला, इन तीनों में हमने डेरिवेटिव फ्रंट पर भी काफी एक्टिविटी होते हुए देखी। सन फार्मा पर खास तौर से अगर किसी ने भी खरीदारी की पोजीशंस कल के सत्र में कैरी की हैं तो सजेशन क्या रहेगा? क्योंकि अगेन ये स्टॉक भी अगर देखें 840 तक के हाईज हमने दिन के दौरान लगते हुए देखे, 838 पर बंद हुआ, लेकिन फिर भी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास से इसकी क्लोजिंग आई है। क्या सजेशन उन ट्रेडर्स के लिए जिन्होंने खरीदारी की पोजीशंस कल के लिए कैरी की हैं सन फार्मा में?
आई थिंक ये ट्रेंड को राइड करते रहे। सबसे पहले तो अगर आप जब देखेंगे, जब फार्मा स्पेस एक करेक्टिव मोड में था जुलाई से नवंबर एंड तक, तभी भी ये सन फार्मा एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था। और अब जब फार्मा में मोमेंटम पिकअप हुआ तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ये ट्रेंड जा रहा है। तो आई थिंक 880 के टारगेट्स रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट के थ्योरी के हिसाब से आ सकते हैं ये ट्रेंड, ये अपमूव में। तो कोई पोजीशन है तो बने रहे, 810 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, 880 के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। 880 के लाइकली टारगेट, थोड़ा समय देना पड़ेगा, और 840 के आसपास इसकी हुई है क्लोजिंग ये व्यू है। एक स्टॉक पे और व्यू लेते हैं जहां पर हमने पिछले 2 दिनों में खासतौर से एक एक्सटेंडेड मूव आते हुए देखा, वो है लॉरस लैब्स का। 530 के आसपास ये स्टॉक आज खुला, 555 के इसने हाइज लगाया, 548 पर हुआ बंद, ऑलमोस्ट 3.5% से ज्यादा की गेंस के साथ। एक कॉमेंट आपका लॉरस लैब पर भी? काफी कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस ब्रेक किए है आज, तो प्रोबेबली फॉलोअप मूव कल का ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इनकेस फॉलोअप बाइंग कंटिन्यू रहती है तो 580 तक के स्तर आ सकते हैं। और कोई भी अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हो तो 520 अब ये स्टॉक का सपोर्ट है, तो सपोर्ट भी शिफ्ट हुआ है ऊपर। 520 का स्टॉप लॉस लगा है 580 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यहाँ भी 580 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, नजर रखकर चलिए इस स्टॉक पर। और ऑलरेडी काफी अच्छा मोमेंटम इसमें देखने को मिल रहा था आज के सत्र में। कुछ और शेयर्स देख लेते हैं जहां पर काफी मोमेंटम और खरीदारी आज के सत्र में दिखी। आईटी में हालांकि लगातार तेजी के बाद थोड़ा ठंडा माहौल था, लेकिन कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स से जो अभी भी स्ट्रेंथ अपनी दिखा रहे हैं, उसमें एक है जेंसार टेक, 4.5% ऊपर रहा ये स्टॉक आज भी। एनआईटी लिमिटेड, एपटेक, यहाँ भी इंटरेस्ट था बायर्स का। एक राय पहले ले लेते हैं जेंसार टेक्नोलॉजीज पर, इस पर अपनी राय दीजिए। होल्ड करना है क्या अभी भी स्टॉक, और अगर हाँ तो स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, क्योंकि काफी चल चुके हैं ये तमाम शेयर्स। और एनआईटी लिमिटेड पर भी अपने कमेंट दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दिन भर एक रेंज में कारोबार होने के बाद आखिरी में एक स्पर्ट आया, जिसके बाद ही डे हाई पर क्लोज हुआ। जेंसार टेक्नोलॉजीज हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, तो ये और ये मोमेंटम है आगे 560 565 तक कंटिन्यू रह सकता है। तो कोई पोजीशन है तो बने रहे, 490 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 560 के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। एनआईटी लिमिटेड में भी कल के ट्रेडिंग सेशन में ही हमने एक ऑलरेडी ब्रेकआउट देख लिया था, तो आज उसका फॉलोअप बाइंग भी रहा है। और जो प्राइस अप मूव ज्यादा नहीं रहा है, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन के भी वॉल्यूम्स देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं अभी तक। तो यहाँ पे पोजीशंस है तो इंटैक्ट रखे, 454 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 530 535 के टारगेट रखे। और एक मिड कैप आईटी स्पेसेस में से मास्टेक के चार्ट्स भी काफी इंटरेस्टिंग है, इसने भी एक कंसोलिडेशन फेज से ब्रेकआउट दिया था, और यहाँ पे अभी तक प्राइस मूव इतना ज्यादा आया नहीं है। तो आई थिंक अगर कोई फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हैं मिड कैप आईटी में, तो मास्टेक एक काफी इंटरेस्टिंग स्पेस लग रहा है, जहां पे 2900 के नीचे स्टॉप लॉस रखे कोई पोजीशंस बना सकते हैं 3200 तक के टारगेट्स के लिए। तो मास्टेक एक अच्छा स्टॉक लग रहा है मिड कैप आईटी से, और स्टॉक 3034 पर बंद हुआ आज के सत्र में। अगेन दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास से इसकी क्लोजिंग आई, 2.25% की स्ट्रेंथ के साथ हुआ है बंद। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो यतिन के पास चलेंगे और जानेंगे डीलिंग रूम का चेक। आप दिख रही है मार्केट स्टूडियो। पूजा जॉब छोड़ा फिर भी